ये एक चढ़ाई आई है और इतने खूबसूरत आगे पहाड़ हैं कि पहले मैंने सोचा कि अब मैं जाके ना मरी में ही बनाऊंगी वीडियो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतना खूबसूरत रास्ता है कि मुझसे रहा नहीं गया कि मैंने कहा मैं इसकी भी वीडियो बना लूँ, क्योंकि फिर पता नहीं ज़िंदगी में हमारा दोबारा इधर आना होता है कि नहीं होता। तो जो पल भी हम अपने इसमें महफूज कर लें तो ये बहुत बड़ी बात है। नीचे आप ये देखिए नीचे तक इतने अच्छा नीचे सारे बादल नीचे हैं और हम ऊपर हैं, बादल नीचे हैं। आजकल तो क्लाउड बर्स्ट का भी इतना डर लगा रहता है, पता चला नीचे तो बादल फट रहे थे और ऊपर हम सैर कर रहे थे। लेकिन ये है कि ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह का हुस्न है। सुभान अल्लाह, जितना भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने इतनी खूबसूरत ज़मीन बनाई है और इतना प्यारा मेरा मुल्क बनाया है कि उसकी वादियाँ किसी स्विट्ज़रलैंड और किसी बहुत अच्छे मुल्क से अच्छी है मेरा मुल्क की ये वादियाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि हम इतना अल्लाह ने हमें इतनी तौफीक दी कि हम यहाँ आए, नहीं तो वरना ये सोचते ही रह जाते हैं। मुझे तो डर ही इतना लगा हुआ था कि नहीं भाई मैंने नहीं जाना, कहीं लैंडस्लाइडिंग हो जाए, कुछ हो जाए। बहरहाल मौत तो भरा कि अगर मौत हमारी यहाँ निकले तो हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ आ गए। पहले तो मैं था कि मरी में ही रहूँगी और मरी से ही चली जाऊँगी, लेकिन ये मेरे मियाँ का कारनामा है जो मुझे उठा के ले ही आए नथिया गली की तरफ कि नहीं चलो चलते हैं मरी। तो क्योंकि आज हम रात को फिर स्टे करेंगे मरी में, तो वो जो है ये देखिए इतना खूबसूरत सीन है, कितने प्यारे बादल ये इस पे आए हुए पहाड़ों के ऊपर और ये फिर सारे नीचे उतर आते हैं। वो एक अलग ही सीन होता है जब आप बादलों के साथ खड़े होते हैं और बादलों को आप हाथ लगा रहे होते हैं। तो जब मौका मिले तो कभी इस तरफ का ज़रूर चक्कर लगाएं और देखें कि अल्लाह ने कितना प्यारा हमारा मुल्क बनाया है। बस मैनेजमेंट है इस मुल्क में, वरना तो ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। और जब भी आएँ तो यहाँ गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ मौसम एकदम बदल जाता है। कभी धूप होती है तो इतनी सख्त गर्मी लग रही होती है और कभी एकदम इतनी शदीद सर्दी हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास अपने गर्म कपड़े ज़रूर होने चाहिए, चाहे वो ना यूज़ हो लेकिन होने ज़रूर चाहिए। ये यहाँ का बाज़ार है, ये मतलब डूंगा गली का बाज़ार है। ये झीगा गली है। अच्छा, ये बकरियाँ भी यहाँ फिर रही हैं। अगर आपका दिल चाहे तो ये बकरी का मटन वो भी कढ़ाई बना के भी खा सकते हैं। ये देखिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी कि आप उनसे इजाज़त ले लें। ये ना हो कि आप एक बकरी खाएं वो 10,000 की और वो आपसे 1 लाख रुपया रखवा लें, क्योंकि यहाँ के लोग इस मामले में बड़े तेज़ हैं। यानी अगर कहा जाए कि वो सही में लूट मार मचाते हैं तो वो गलत ना होगा। लेकिन ये है कि ज़रूर आपके पास थोड़ी मेडिसिन होनी चाहिए, थोड़े यानी सर दर्द वॉमिटिंग की इस तरह की ना, और ज़्यादा पेट भर के खाना खा के यहाँ पे सफ़र ना करें, नहीं तो दिल ख़राब होने लगता है। क्योंकि अब मैंने खाया हुआ है ना, तो मुझे ये लगा कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए था। और ये देखें यहाँ के लोग, ये देखें नॉर्मली बच्चे कितने आराम से फिर रहे हैं, उन्हें कोई डर नहीं। और हम लाहौर में बैठे सोच रहे होते हैं वहाँ पता नहीं क्या हालात हुए हमें। लेकिन ये देखें वो आप बादल देखें कि कितने हसीन बादल हैं कि देखने वाली चीज़ है यार। वो देखें पूरे दरख्त जो है ना वो छुप चुके हैं। ये एक होटल है, कोई अच्छा ही होटल लग रहा है, लेकिन ये कि होटल आने से पहले बुकिंग ज़रूर करवाएं, क्योंकि यहाँ लोगों पे नहीं रहना चाहिए। पहले मैं आपको खाने पका के खिलाती थी, बना के दिखाती थी। अब मैंने सोचा कि मैं अब आपको ये बताऊँ कि मुल्क भी कितना खूबसूरत है। पहले पाकिस्तानी खादें दिखाएँ, अब मैं आपको अपना मुल्क दिखाती हूँ। अब मेरा मुल्क देखें और देखें कि कितना हसीन है ये मुल्क ना, कितनी खूबसूरत जगहें हैं। अब इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपने इस तरह के व्लॉग्स खुद बोल के आपको क्योंकि मैंने छोड़ दी कुकिंग ज़्यादा, अब मेरे पास टाइम ही नहीं होता इतने सारे मसरूफियात में। तो मैं अब बाहर निकली हूँ, तो मैंने कहा मैं अपनी वो चैनल को ना छोड़ूँ, इस वजह से किचन विद रेनू को आप ज़रूर देखें। और अब आपको उसमें इस तरह ये देखें, यहाँ लोग किस तरह पहाड़ों पे क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई डर कोई खौफ नहीं है। यहाँ ये सारे देखिए, ये ऑडियंस भी बैठी हुई है, ऑडियंस भी इनकी बॉल गुम हो गई, बॉल ढूंढ रहे हैं। ये देखिए बॉलर खड़ा हुआ है, ये देखिए कितने यानी कितना अल्लाह ताला ने इन वादियों में हुस्न भी दिया और टैलेंट भी दिया। यहीं से ज़्यादातर क्रिकेटर निकल के जाते, क्योंकि वो इस तरह की सड़कों पे खेल के उन्हें बहुत आदत हो जाती है खेलने की। मैं जैसे जैसे हम मरी की तरफ जाते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी कौन कहाँ से क्या रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है। तो ये देखिए ये सड़क टूटी हुई, इससे भी मुझे बड़ा डर लगा हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला साथ खैरियत के पहुँचा दे। फिर मैं अब आपसे नेक्स्ट जब अभी वीडियो बनाती हूँ तो फिर मैं आपको बताऊँ।